अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ रुकैया। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। मैं एसेंस कहाँ से बाय करती हूँ, किस शॉप से लेती हूँ, कहाँ से इजीली मिल जाता है, क्रीम कौन सी यूज करती हूँ, कोको पाउडर किस कंपनी का यूज कर रही हूँ, कौन सी चीजें जो है वो सस्ती मिल जाती हैं, चीप प्राइस में मिलती हैं और कहाँ से मिलती हैं, और आपकी सिटी में ये कहाँ से मिलेंगी, किस तरीके से आपको लेनी होंगी, वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है मेरी किसी बहन को इस वीडियो से फायदा हो सके। तो आज है मैं आपके साथ मैंने कुछ सामान ऑनलाइन मंगवाया था बेकिंग का, तो सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि इस तरीके से मैंने चीजें मंगवाई हैं, आप लोग भी मंगवा सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज को भी चीजें मैं यूज करती रहती हूँ। किसी एक कंपनी फिक्स नहीं है कि मुझे इस ब्रांड का ही यूज करना है, मुझे इस कंपनी की ये वाली चीज ही यूज करनी है। बहुत सारी, क्योंकि मैं काफी साल से बेकिंग कर रही हूँ ना, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज है वो अगर आप लोग दे सकते हैं, नेकी करना चाहते हैं, तो किसी को ईमानदारी के साथ हर चीज बताएं ताकि उनको फायदा हो सके। उनको फायदा होगा तो ये नेकी आपकी शुमार होगी। तो मैं जो हूँ आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के साथ चल रही हूँ। जो चीजें मेरे पास हैं, जो इल्म मेरे पास है, मैं वो आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि मेरी कोई भी बहन जो स्टार्ट में बेकिंग सीखना चाह रही है, तो इस चैनल से आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो लोग घर पर बैठकर अच्छा सा केक, अच्छी सी चीजें, बेकरी स्टाइल चीजें बना सकेंगे। यही नहीं, कुकिंग से रिलेटेड भी बहुत बहुत अमेजिंग रेसिपीज आएंगी। बाहर की ढाबा स्टाइल दाल दाल में आखिर क्या ऐसा होता है, कढ़ाई कैसी होती है, फूड स्ट्रीट में आखिर कढ़ाई ऐसी स्पेशल क्यों मिलती है, क्या चीज ऐड होती है, कौन सी कंपनी की प्रोडक्ट यूज होती है, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। तो कुकिंग और बेकिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह ताला पूरी ईमानदारी के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर ये मिल्कीज कंपनी की मिल्क चॉकलेट है जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है, जो कि मैं यूज कर रही हूँ। आपको किसी भी कंपनी की अच्छी चॉकलेट मिले मिल्क चॉकलेट तो आप लोग यूज कर सकते हैं। ये इनकी डार्क चॉकलेट है, एक्सपायरी मेंशन होती है। छोटे से 250 ग्राम से लेके 500 1000 ग्राम तक आपको इजीली मिल जाती है। और इसके जो जहां से मैं ये वाली चीजें आज ऑर्डर की बाय की हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उनकी वेबसाइट पे जाकर विजिट करो और वहां पर चीजें आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें मैंने, अगर मुझे अच्छे अच्छे मोल्ड लगे तो मैं मंगवा लेती हूँ, अदरवाइज मैंने $1 शॉप या अपने शहर में कहीं भी बर्तनों वाली दुकान हो, वहां पर कोई भी अच्छी चीज नजर आए तो मैं वहां से भी बेकिंग का काफी सामान ले लेती हूँ। सारा सामान मैंने यहाँ से बाय नहीं किया हुआ, लेकिन ये लिक्विड ग्लूको है, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये जो है ये इजीली मिल जाता है, नॉर्मल प्राइस में होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता। चॉकलेट गनाश में इसका बहुत अहम काम होता है, बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर और शाइन लेकर आता है, इसलिए यूज करते हैं। ये अक्सर टॉफी वगैरह में भी यूज होता है। तो इसके साथ जो है मैं आपको बताती हूँ, एक तो ये लिक्विड ग्लूको हो गया, ठीक है, ये न्यूट्रल ग्लेज हो गया। ये भी जब केक के ऊपर शाइन, आपने क्रीम वर्क के ऊपर शाइन देनी होती है ना, उसमें यूज करते हैं। ये तो घर पे भी इजीली बन जाता है। तो जो चीजें घर पर इजीली बन जाती है उनकी वीडियोस इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आने वाली सारी वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे इस चैनल से बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैंने चेरीज मंगवाई थी, मुझे थोड़ी सी ना एक्सपेंसिव लगती है, लेकिन मैंने मंगवा ली। अब महंगी हो गई है, लेकिन मैं जो हूँ ना इस तरह से खुली खुली चेरीज जो है यूज करती हूँ। 200 की ली है और इतनी सारी जो है आ चुकी है। और एयर टाइट जार में डालना है और फ्रीजर का जो दरवाजा होता है ना, उस दरवाजे पे आपने ये रखना होता है ताकि बहुत ज्यादा जम ना जाए, बस कूलिंग टेम्परेचर इसको अच्छा मिलता रहे। आपने क्या करना है, जो आप लोग के नियर होते हैं ना आसपास, आपके शहर में कहीं ना कहीं ऐसी शॉप होती है जहाँ पे रंग वाले बैठे होते हैं, जो कलर दुपट्टों पे कलर करने वाले जो होते हैं ना, उनके कलर्स जहाँ से मिलते हैं। बेकरीज की हर आइटम खुली मिलती है, मैदा खुला मिलेगा आप लोगों को, लिक्विड ग्लूको मिलेगा, इस तरह की चीजें जो होती है ना वो बेकरीज की खुली मिलती है। आपने पहले बाजार का विजिट करना है, 2-3 जगह से पूछना है, उन शॉप्स को विजिट करना है, फिर जहां से आपको बेकरी आइटम्स खुला, जैम्स, हर चीज, केक बोर्ड, केक टिन, हर केक बोर्ड, केक बॉक्स, हर चीज इजीली मिल जाती है। तो आपने वहां से में बहुत सारी, हर शहर में 1-2 शॉप्स ऐसी लाजमी होती है, तो बस आप लोगों ने विजिट करना है, खुद जाना है और देखना है। ये जो है ना वेट स्केल बहुत ज़रूरी है अगर आप लोगों ने घर से बेकरी आइटम्स सेल करना स्टार्ट करना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कम प्राइस में मिलता है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपकी बहन जो है ना वो आपको वेट स्केल के साथ कप मेजरिंग और साथ में टेबल स्पून की मेजरिंग ग्राम्स के साथ बताएगी इंशाल्लाह ताला।
फिर जब इंशाल्लाह आप लोग लेना चाहे तब आप लोग बाय कर सकते हैं। अभी बिगिनर्स है तो अभी फिलहाल आप लोग के साथ मैं बताती रहूंगी। ये यहाँ पर जो है फॉन्डेंट है ब्लैक, रेड एंड व्हाइट। ये मोस्टली डेकोरेशन के लिए काम आता है। ब्लैक और रेड कलर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, व्हाइट के अंदर हर कलर मिक्स हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये मैदा है। मैं इस तरह की जो राइट साइड पे प्लेन पैकिंग है ना, मैं इस तरह का मैदा यूज करती हूँ, जो कि ग्रोसरी इजीली शॉप पे मिल जाता है इस तरह की पैकेजिंग में। ये अच्छा रहता है। एक और है, वो भी मैं यूज करती हूँ। वो जब कभी यूज किया, वीडियो में जो भी चीजें जिस कंपनी की भी यूज हुई, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। और यहाँ पर जो है ना, ये डेकोरेशन के लिए स्प्रिंकल्स होते हैं ना, तो ये थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं। तो जो आप लोगों के शहर में जो भी शॉप है ना, जहाँ से इजीली खुला सामान मिल जाएगा ना, तो वहां से मैं ये बाय करती हूँ अपने एरिया, अपने सिटी में। तो मैं क्या बोलते हैं, उनको जाके स्प्रिंकल्स दे दें, जो जो मुझे अच्छे लगते हैं ना, वो 100 के मैं ले लेती हूँ। पहले 60 50 60 के भी इतने आ जाते थे, अब महंगाई हो गई तो अब 100 के उतने से आए हैं। तो ये अलग-अलग तरह के मैंने जो है ना 3-4 तरह के अलग-अलग से ले लिए हैं, क्योंकि दूसरे जो है ना मोस्टली या तो 250-300 में मिलेंगे, तो ये जो है 100 के ले लो, चाहे 50 में ले लो, लेकिन थोड़े आएँगे। तो तकरीबन 100 के मैंने सारे ले लिए हैं, और अलग-अलग तरह के, कोई हार्ट शेप में है, कोई राउंड शेप में, इस तरह से लाके, और ये छोटे-छोटे कंटेनर्स लेके ना, बॉक्स लेके उसके अंदर मैं डाल लूँगी इसको, ताकि मुझे ट्रांसपेरेंट होंगे, मुझे नज़र भी आए। ये जो है कपकेक है, कपकेक मोल्ड है सिलिकॉन के। पहले वाले 1-2 मेरे बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे और 1-2 गुम हो गए थे, तो मैंने इसलिए मँगवाए हैं, कलरफुल से अच्छे लग रहे थे। सो ये मैंने मँगवा लिए हैं। बाकी आप लोग अपने एरिया की शॉप कहीं से भी एरिया में मिले, आप लोग ज़रूर बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये वनीला एसेंस है जो मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं खुला वनीला एसेंस लूँ, लेकिन इसकी बड़ी डब्बी आती है, मतलब बड़ी जार आती है। मैं वो नहीं लेती, एक्सपेंसिव लगता है। मैं थोड़ा-सा लेती हूँ, 100 की है ये, छोटी-छोटी सी। ठीक है, ये 100 की मिल जाती है। जिस रंग वाले की शॉप पे आप जाएँगी ना, उसपे हर तरह का बेकिंग का सामान होलसेल में मिल रहा होगा। उनको जाके आपने बोलना है मुझे 100 का वनीला एसेंस दे दो, 100 का लेमन एसेंस दे दो, पाइनएप्पल एसेंस दे दो। वो इस तरह की छोटी-छोटी डब्बियों में ना आपको डालकर दे देंगे। अगर आप पूरी बड़ी जार लेना चाह रहे हो, तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा लेमन ऑयल, लेमन एसेंस, वनीला एसेंस और ऑरेंज एसेंस, हर तरह के एसेंस, चॉकलेट एसेंस, स्ट्रॉबेरी एसेंस, हर तरह के एसेंस इस तरह की होगी। ठीक है, आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो पूरी क्या करनी होती है, स्टार्टिंग में तो आप थोड़ा-थोड़ा 100 150 का ले आए, उसके बाद खत्म हो जाए दोबारा ले आएँ। लेमन एसेंस में एक दफ़ा ले आती है, 500 का मुझे इत्तू सा मिला है, बस इतना सा ना, 500 का ना, 100 का वो मैंने उसके अंदर डलवाया, फिर 500 का मैंने और ले लिया। ये बस 2 ड्रॉप्स डलते हैं केक्स में, बस इससे होता है, मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन होती है जब मैं इसको ऐड कर देती हूँ तो। तो ये कुछ नोज़ल्स हैं जो सेपरेट मिलती हैं। एक तो नोज़ल का सेट आप लोगों ने बाय करना, दूसरा ये कि आप लोगों ने क्या कलर्स बाय कर लेने हैं, पूरी डील आएगी इनकी, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना, और अगर डील यहाँ से नहीं लेना तो किसी भी नियर शॉप से आप लोग ले सकते हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये लिक्विड ग्लूको इस तरह का होता है, ये अक्सर जो है ना टॉफ़ीज़ वग़ैरह में काम आता है। और इसको जो है ना आपने क्या करना है, शॉपर में बहुत हार्ड सा होता है, पानी गरम करना है और इस शॉपर को, बंद शॉपर को थोड़ा-सा घुमाना है, ये थोड़ा-सा मेल्ट हो जाएगा, फिर आपने एयर टाइट जार में डालकर इसको रख लेना है, क्योंकि बड़ी मुश्किल निकलता है ना ये, इसलिए। इस जार में नहीं जाएगा, किसी एयर टाइट जार में जाएगा। ये मैंने मँगवाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉकलेट केक्स में यूज़ होता है, ख़ास तौर पे गार्निश में, शाइन में, चॉकलेट गनाश वगैरह में यूज़ होता है। ये स्प्रिंकल्स थे जो कि ख़ास तौर पे जब व्हाइट ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाए ना, तो उसमें जो है ना ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं। व्हाइट क्रीम वर्क किया हो और ऊपर से ये थोड़े-थोड़े से ये डाले हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। अक्सर बहुत सारी मेरी रेसिपीज़ आएँगी कुकीज़ की, चॉकलेट कुकीज़ की आएँगी, फज ब्राउनी की आएँगी, तो उसमें ये चॉकलेट यूज़ करती हूँ मैं, किस तरीके से यूज़ करनी है, मेल्ट करनी है, कैसे यूज़ करनी है, तो वो इतनी डिमांडिंग ब्राउनी है, इतनी ज़्यादा डिमांड में और इतना पसंद की जाती है, और बहुत बनाना तो इंतहाई आसान है। इंशाअल्लाह ताला उसकी रेसिपी भी साथ-साथ अभी डोनट की रेसिपी, केक्स, बिस्किट्स, हर तरह की रेसिपी। बिस्किट्स बनाने से पहले बटर बहुत महँगा है, उसका अल्टरनेट तो बनाएँगे ना, उसके बाद बिस्किट बनाएँगे, ताकि आसानी हो सके आप लोगों को भी। तो ये इस तरह से होता है कलर इसका, और ये थिकनेस इस तरह से होती है। ये बहुत सारी चीज़ों में ना ये काम आएगी। तो मुझे इस कंपनी की ये चॉकलेट जो है ना स्प्रेड बहुत पसंद है, तो मैं ये मँगवा ली है। तो बाकी चीज़ें एक बॉक्स में रख लेती हूँ, ताकि मुझे जो है ना इसको ढूँढना आसानी हो जाए। साथ में मैं जो हूँ ब्यूटिशियन भी हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रीम्स बनाती हूँ, फेशियल्स बनाती हूँ, और साथ में जो है ना ऑयल, 4-5 तरह के ऑयल्स बना के सेल करती हूँ। तो उनकी छोटी-छोटी सी बॉक्सेस हैं, उनमें से मैंने ट्रांसपेरेंट ढूँढी है।
स्किन पॉलिश वगैरह सारी जो है इंशाल्लाह ताला। मेरा दूसरा चैनल है प्यारी रुकैया व्लॉग, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे ढेर सारी आपको सेल्फ ग्रूमिंग की सारी रेमेडीज़ मिलेंगी कि आप लोग भी मेरी तरह बहुत साल पार्लर नहीं जाएँगे और खुद अपना ख़्याल रख सकेंगे, चाहे वो स्किन पॉलिश हो। और वहाँ भी ईमानदारी के साथ काम करूँगी, ईमानदारी के साथ आपको हर टोटका, हर चीज़, हर्बल हर चीज़ आपको वहाँ पर ईमानदारी के साथ मिलेगी। तो उस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है और अपनी बहन को बहुत सारा वहाँ पे भी प्यार दिखाना है। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में ना, इसमें मैं बेस बनाती हूँ ना फेस की, तो उसके लिए जो मैंने बना लिया है बेसिस मेरी बड़ी फेमस है। वो आप रोटियां भी पकाएंगे तो वो बेस डस्ट से मस नहीं होगी फेस पे। इंशाल्लाह ताला सारी सारी चीजें जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उस चैनल पे जो है ना आप लोगों को होम रेमेडीज, ब्यूटिशियन से रिलेटेड हर चीज आपको मिलेगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की बॉक्सेस में डाल दिया है ताकि आसानी हो जाए मुझे। और इस तरह क्या होता है ना कि आपको पता होता है डेकोरेशन का ये बॉक्स है, यहाँ से ये चीज निकालनी है, यहाँ पर नोजल्स इसका सेट है, तो वो आसानी हो जाती है काम करने के लिए। आपको बाद में परेशानी नहीं होती कि ये चीज कहाँ रखी थी, कहाँ से उठानी है। तो ये चीज बहुत ज्यादा फायदा दे देती है ना। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी सी बॉक्सेस होती हैं, मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं उनको वॉश कर देती हूँ। देखिए, छोटे-छोटे से जो है ना इसके अंदर बीड्स वगैरह मैंने रख लिए हैं, मुझे पता चल रहा है इसके अंदर ये वाला बीड्स है, इसके ट्रांसपेरेंट लेती हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स में सेट कर लूँगी ताकि फॉन्डेंट के साथ मुझे ये स्प्रिंकल्स वगैरह भी ईज़िली मिल जाएँ। इस तरह से अगर आप करके रख लेंगे ना, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। बाकी अपने आस-पास शॉप्स पे ढूँढें, कहाँ पर आपको खुली चीज़ें, बेकरी की आइटम्स मिलेंगी, वहाँ पर आप लोगों ने ईज़ी होगा ताकि आप लोग कोई भी किसी को भेजकर चीज़ मँगवा सकें, वरना ऑनलाइन मँगवा लें, मँगवानी हो तो। अब चलते हैं क्रीम की तरफ, तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है विपी विप, ठीक है? उसका बॉक्स इस तरह का है, ये फ्रीज़ हुई हुई है, ठीक है? और ये आराम से आपके हर शहर में सुपर स्टोर पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? हर शहर के सुपर स्टोर पे है, अगर ऑनलाइन नहीं मिल रही है। वैसे मैं सिर्फ ये ब्रांड यूज नहीं कर रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी क्रीम्स मैं यूज करती हूँ। मैं जो जो क्रीम यूज कर रही होंगी आपको उस वीडियो में जरूर से बता दूंगी। कोई चीज अच्छी नहीं आ रही उसके बारे में भी बताऊंगी कि ये इस प्रोडक्ट की, ये चीज कंपनी की, इस ब्रांड का ये अच्छा नहीं है, तो आप इसका यूज कर ले। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शेक वेल बिफोर यूज। तो जब आपने यूज करना है उससे पहले शेक कर लेना है। कैसे यूज करना है इसकी पूरी एक वीडियो ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूंगी कि क्रीम को गर्मियों में किस तरह से रखना है, सर्दियों में कैसे यूज करना है, कि थिकनेस कैसे आती है, स्टिफ पीक कैसे आती है। तो यहाँ पर जब मैंने ली थी ना 2 क्रीम, अभी ये फिलहाल जो है ना 2 के साथ 1 फ्री नहीं थी, लेकिन इनकी डील्स आती रहती हैं, ठीक है? ये मैंने 2 मंगवाई थी, एक की प्राइस 550 है, अभी की प्राइस आपको बता रही हूँ 3 दिन पहले की 550 प्राइस है इसकी, ठीक है? यहाँ से ना जब मैंने मंगवाया तो राइडर लेकर आया तो यहाँ से थोड़ा सा ना फटा हुआ था, तो होल हुआ हुआ था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्रीम जो थी ना वो निकल गई थी बाहर। लेकिन मैंने अब राइडर को क्या कहती, बेचारा इतनी गर्मी में देकर गया है। तो मैंने जो है ना इस तरह से वापस क्या करनी थी, तो मैं ये क्या करती हूँ एयर टाइट इस तरह का जार ले लेती हूँ बड़ा सा, और उसके अंदर डालकर एक क्रीम को रख देती हूँ। देखिए अभी भी फ्रीजर में रखी हुई है, बेस जो फ्रीजर की बेस होती है ना नीचे जहाँ पे बर्फ वाले कटोरे रखते हैं वहां पर रखी हुई है। इसको रख लेनी है और इसको जो है इस तरह से फ्रीज हो जाएगी, एयर टाइट जार होगा, और इस तरह से आपने सेव कर लेनी है। जब यूज करनी है निकालनी है, यूज करनी है, बाकी दोबारा फ्रीजर में रख देनी है। होप सो आपको मेरी वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।